श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब तक इस अध्याय से 20 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। पिछले 10 श्लोकों में हमने देखा कि ध्यान योग किस प्रकार किया जाए, कैसा आसन हो और किन किन नियमों का पालन किया जाए ध्यान योग करते समय। तो आज अब उससे आगे प्रारंभ करूँगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक बार फिर उन नियमों पर प्रकाश डाल लेते हैं। यह योग अति खाकर न सधता है, न अति उपवास से, सधता न अतिशय नींद अथवा जागरण के त्रास से। जब युक्त सोना जागना आहार और विहार हो दुख हारी योग, जब परिमित सभी व्यवहार हो। संयत हुआ चित आत्म ही में, नित्य रम रमता जभी, रहती न कोई कामना, नर युक्त कहलाता तभी। अविचल रहे बिन वायु दीपक ज्योति जैसे नित्य ही, है चित्त संयम योग साधक, युक्त की उपमा वही। रमता जहां चित योग सेवन से निरुद्ध सदैव है, जब देख अपने आप को संतुष्ट आत्मा में रहे। तो अब अगला श्लोक है 21वां। तो पिछले श्लोक में कहा गया था कि ध्यान योगी अपने आप से, अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसको अगले श्लोक में बताते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं, स्थितश्चलति तत्त्वतः। यानी जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य हैं, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी, तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। तो तात्पर्य है कि ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव ही नहीं है। कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत है और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सा काष्ठा सा परागति। इसी सुख को अक्षय सुख, अत्यंत सुख और एकांतिक सुख कहा गया है। अब अतीन्द्रियम यानी इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुख से भी अलग है। राजस सुख क्या होता है? सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होने वाला और इंद्रियों द्वारा भोगा जाने वाला सुख। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय वस्तु के ही अधीन होता है। अतः राजस सुख में पराधीनता है, परंतु आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है। आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात क्या, वहां मन की भी पहुंच नहीं होती। तो यह सुख तो स्वयं के ही द्वारा अनुभव में आता है। अतः इस सुख को इंद्रियों से अतीत यानी इंद्रियों से दूर, इंद्रियों से जिसका कोई संबंध नहीं है, अतीन्द्रियम कहा जाता है। अब बुद्धिग्राह्य क्या है? अब इस सुख को बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से अलग है। तामस सुख यानी निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख। गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति में सुख तो मिलता है, पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है, पर उसमें बुद्धि ठीक ठाक जागृत
नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है। परंतु इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है, पर इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती। अब जैसे कि दर्पण में सूर्य नहीं आता, प्रत्युत सूर्य का बिंब, सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में आता है, ऐसे ही बुद्धि में वह अविनाशी सुख नहीं आता, सुख का बिंब आभास में आता है, इसीलिए उसे बुद्धिग्राह्य भी कहा गया है। अब कहते हैं वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः, यानी ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता, अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है। अब जैसे धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था और उनसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु जब संभाजी ने उसे स्वीकार नहीं किया तब औरंगजेब ने उसकी आंखें निकाल ली, उसकी चमड़ी खींच ली, तो भी वह अपने हिंदू धर्म से किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। तात्पर्य यह निकला कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। जब अपनी मान्यता को दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है उस सुख को कोई कैसे छुड़ा सकता है, और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है। तो मनुष्य उस वास्तविक सुख से, ज्ञान से, आनंद से कभी चलायमान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है, उसका समाधि से भी व्युत्थान होता है, परंतु आत्यंतिक सुख से अर्थात तत्व से वह कभी विचलित और व्यथित नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता मिट गई और अब केवल वह ही वह रह गया। अब वह विचलित और व्युत्थित तभी होता है जब जड़ता का किंचित मात्र भी संबंध रहता है। जब तक जड़ता का संबंध रहता है यानी शरीर का, तब तक वह एक रस नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है। अब ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, इसका कारण आगे के श्लोक में बताया है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुण अपि विचाल्यते, यानी जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम, मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं, अगर कोई उसे उसकी जगह 1000 रुपये दे तो वह उन 100 रुपयों से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपयों की स्थिति में चला जाएगा और दुखी हो जाएगा। निद्रा, आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषय जन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषयजन्य सुख की तरफ लपक कर चला जाता है। ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुख से ऊपर उठता है तो सात्विक सुख के लिए विचलित हो उठता है, और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तो वह आत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। परंतु जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उससे विचलित कभी नहीं होता, क्योंकि आत्यंतिक सुख में सुख की इंतहा है, सुख की हद हो जाती है। ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से कभी विचलित नहीं होता। यह श्लोक जो है सभी साधनों की
कसौटी है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि किसी भी साधन से यह कसौटी प्राप्त होनी चाहिए। अपनी स्थिति समझने के लिए यह श्लोक साधक के लिए बहुत उपयोगी है। जीव मात्र का ध्येय यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। अतः इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त कर लेनी चाहिए, अन्यथा उसकी साधना पूर्ण नहीं होगी। साधक बीच में अटक न जाए, अपनी अधूरी स्थिति को ही पूर्ण न मान ले, इसके लिए उसको यह श्लोक सामने रखना चाहिए, जिसमें लाभ का तो अंत नहीं है, दुख का लेश भी नहीं है। ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, परंतु वह भोग और संग्रह में लगकर कितना अनर्थ कर लेता है जिसका कोई पारावार नहीं। अब जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा देते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिवर्ण चेतसा। यानी जिसके दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। भाव यह है कि सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है। इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग नहीं है, अर्थात संसार हमें मिला हुआ ही नहीं है और परमात्मा हमसे अलग ही नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना यही अज्ञान है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। संसार के संयोग का तो वियोग होता ही है, पर परमात्मा के योग का कभी भी वियोग नहीं होता। अब मनुष्य चाहता है संयोग, पर हो जाता है वियोग। इसलिए संसार दुख रूप है, यानी दुखालयम शाश्वतम। कुछ चाहना रहने से ही दुखों का संयोग होता है, कुछ भी चाहना न रहे तो दुखों का संयोग नहीं होता। प्रत्युत परमात्मा के साथ योग होता है। अब परमात्मा के साथ जीव का योग अर्थात संबंध नित्य है। इस स्वतः सिद्ध नित्य योग का ही नाम योग है। वह नित्य योग सब देश में है, सब काल में है, सब क्रियाओं में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब अवस्थाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है। तात्पर्य है कि इस नित्य योग का कभी वियोग हुआ ही नहीं है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। परंतु असत यानी शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है। यही गीता का मुख्य योग है और इसी योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि साधनों का वर्णन किया है। परंतु इन साधनों को योग तभी कहा जाएगा जब असत से सर्वथा संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होगा। अब योग की परिभाषा भगवान ने दो प्रकार से दी है। एक तो समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते। दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम भी योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम।
चाहे समता कह दें, चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दें, दोनों एक ही हैं। तात्पर्य है कि समता में स्थिति होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। अब कहते हैं जैसे कूड़ा करकट दूर करने पर उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है, यानी कूड़ा करकट दूर हो गया, झाड़ू का भी काम खत्म हो गया और मकान शेष रह जाता है और साफ हो जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। इसका मन से चिंतन करने पर, बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा, परंतु संसार का तो प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, हमसे धीरे 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 दूर हो रहा है। इस प्रकार संसार को अभाव रूप से देखने पर संसार और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भाव रूप शुद्ध परमात्म तत्व स्वतः शेष रह जाएगा। अब पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जिस योग साध्य रूप समता का वर्णन किया था, उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक से निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ करते हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। कैसे करना है? संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर। तो यहाँ सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं यानी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं में जिस इच्छा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, वही इच्छा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही स्फुरणा में यानी इच्छा में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसा विपरीत भाव जब पैदा हो जाता है तो वह भी इच्छा संकल्प बन जाती है। तो संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यहाँ कामान पद बहुवचन में आया है, फिर भी इसके साथ सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी और किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। अशेषतः पद का तात्पर्य है कि कामना का बीज, सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वृक्ष एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा कर देता है। अतः बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर लें, अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा लें। समन्ततः कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो और सांसारिक मान, बड़ाई, आराम आदि की तरफ जरा सा भी, किंचित मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य है कि ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। तो परिशिष्ट भाव यही है कि पहले इच्छा होती है, फिर संकल्प होता है। इच्छा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से ही वह संकल्प हो जाता है, जो बंधन कारक हो जाता है। अब संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। अब स्फुरणा दर्पण के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जा सकता, परंतु संकल्प कैमरे के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा जा सकता है। साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि स्फुरणा तो हो, संकल्प न हो।
तो अब पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग एवं इंद्रियों का निग्रह करने के निश्चय की बात कही है। अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताया है। शनै शनैरुपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। यानी धैर्य युक्त धृति गृहीतया, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। ये सब योग के तरीके हैं कि योग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, कैसे कैसे किया जाए। बुद्धया धृति गृहीतया साधन करते प्रायः साधकों को उकताहट हो जाती है, निराशा होती है कि ध्यान लगते विचार करते इतने दिन हो गए पर तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तो अब कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो तो भी उकताना नहीं चाहिए, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाएं, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, पर तत्व को प्राप्त करना है। ध्यान योग के दो प्रकार हैं, मन को एकाग्र करना और विवेकपूर्ण मन से संबंध विच्छेद करना। विवेकपूर्ण संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है। संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आया है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यात्म मनीषया परिपश्यन् परमेत सर्वतो मुक्त संशय। यानी पूर्वोक्त साधन करने वाले, मन, वाणी, शरीर की सभी क्रियाओं से परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस आध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। तो यहाँ वृत्ति का अभाव करने में ही शनय शनय शब्दों का प्रयोग हुआ है। शनय शनय यानी धीरे धीरे कहने का तात्पर्य है कि जब कि जबरदस्ती ना करे, जल्दबाजी ना करे, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार जल्दबाजी में नहीं मिटते। जल्दबाजी चंचलता को स्थिर स्थायी करने वाली है, पर शनय शनय चंचलता का नाश करने वाली है। न किंचिदपि चिंतयेत, इसको चुप साधन, मूक सत्संग और अचिंत्य का ध्यान भी कहते हैं। इसमें न तो स्थूल शरीर की क्रिया है, न सूक्ष्म शरीर का चिंतन है और न कारण शरीर की स्थिरता है। इसमें इंद्रियां भी चुप, मन भी चुप, बुद्धि भी चुप है, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की कोई क्रिया नहीं है, सभी चुप हैं, कोई बोलता नहीं। जो देखना था वह देख लिया, सुनना था वह सुन लिया, बोलना था वह बोल लिया, करना था वह कर लिया। अब कुछ भी देखने, सुनने, बोलने, करने आदि की रुचि नहीं रही। ऐसा होने पर ही चुप साधन होता है। यह चुप साधन समाधि से भी ऊंचा होता है, क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम से संबंध विच्छेद है। समाधि में तो लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ये चार दोष विघ्न रहते हैं, पर चुप साधन में ये दोष नहीं रहते। चुप साधन वृत्ति रहित है। तो आज
यहीं तक आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण।